सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघीय चतुर्थ पट्टर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सभी की शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों को एवं गुणी तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि शत नमन वंदन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता माँ साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज की सुशिष्या माँ साध्वी श्री डालीमा जी महाराज साहब व साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि था। आया हीनं पाया हीनं करेमि वन्दामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथे आया हीनं पाया हीनं करेमि वन्दामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वज्रा स्वामी मथे तिखुतो हो आया हीनं पाया हीनं करेमि वन्दामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथे सुख साता जी सुख साता गुरुदेव सबके साता है। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या साध्वी श्री समता जी महाराज साहब साध्वी श्री सुरेशा जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री सर्जना जी महाराज साहब उपवास माँ साध्वी डॉक्टर श्री प्रवीणा जी महाराज साहब की सुशिक्षा साध्वी श्री रांशी जी महाराज साहब उपवास परिवार पूज्य श्री कन्हैयालाल जी तपोकेशरी श्री संजय मुनि जी महाराज उपवास डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज उपवास साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज उपवास साध्वी श्री अनुग्रह श्री जी महाराज उपवास साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज उपवास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज उपवास श्रवणी सूर्य उत्तर भारतीय परिवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की शिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री पिंकी जी महाराज उपवास साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की सुशिष्या माँ साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज की सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षणा श्री जी महाराज उपवास साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज उपवास श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शाली जी महाराज उपवास जी महाराज उपवास वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज के सुशिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज उपवास हम सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से कदम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पतित बंदा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवधायाणं नमो लोये साहुणं पंथ नमो देवी परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा
जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 15वां अध्ययन सुनाया जा रहा है। तो जिसकी आदान आदानीय जमतीत जिसके नाम है, 20 गाथा तक सुना चुके हैं। 21वीं गाथा से प्रारंभ। तो अनुत्तरेय खाने से कासवेण पवेये जंग किच्चा निबुड़ा एगे निठम पावंती पंडिया। अनुत्तरेय ठाणे से ठाणे वह स्थान कौन सा? संयम स्थान। संयम रूप स्थान क्या है? अनुत्तरे। अनुत्तर न उत्तरम अस्मात्, इससे बढ़ के और कोई स्थान नहीं। संयम स्थान देखा जाए तो आत्म समाधि का मूल कारण ये आत्म संयम ही तो है। जहां आत्म संयम है वहां समाधि अवश्य आएगी, और जहां आत्म संयम नहीं है वहां पर समाधि तो आसपास तो क्या दूर भी दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए कहा कि से ठाणे वह संयम रूप स्थान क्या है? अनुत्तरेय, सर्व प्रधान। कासवेण पवेये, कासवेण पवेये। कासवेण काश्यप गोत्रीय भगवान महावीर स्वामी के द्वारा पवेये प्रवेदित है। उन्होंने जिसका प्रतिपादन किया है, वर्णन किया है, ये संयम रूप जो सर्वोत्तम स्थान है, इसका वर्णन करने वाले भगवान महावीर स्वामी, काश्यप जिनका गोत्र है। जंग किच्चा निपुड़ा एक, जंग किच्चा, जंग किच्चा, जंग जत किच्चा कृत्वा, जिसका आचरण करके, जिसका पालन करके, निपुड़ा एगे, कितने एक साधक, निबुड़ा निर्वृता, जिनकी कषायों की आग बुझ गई, कर्मों की आग बुझ गई। निठम पावंती पंडिया, जब ये कषायों की आग, कर्मों की आग बुझ जाती है, तवे आत्माएं क्या है? पंडित, विवेकशील, ऐसी आत्माएं निठम पावंती, निष्ठा भाव को प्राप्त करते हैं। निष्ठा भाव मतलब संसार के अंत को, उनके सारे कार्य संपन्न हो गए, कृत कृत्य हो गए। अब आत्मा के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहा। ये तभी संभव है ऐसी
अवस्था ऐसे स्थान की प्राप्ति जब आत्मा इस संयम का पालन करे। और संयम उत्तरोत्तर श्रेष्ठ वर्धमान सामायिक छेदो स्थापनीय परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात। ये संयम तप की आराधना कर्मों की जड़ों को मूल से उखाड़ने वाली। तो ऐसे संयम का भगवान महावीर स्वामी ने वर्णन किया। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने वर्णन किया, ऐसे अतीत काल में 15 करोड़ भूमिया 170 क्षेत्र में जब जब तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा दुनिया के सामने आते हैं तो वो क्या करते हैं, इसी धर्म का की प्ररूपणा करते हैं और इसी धर्म की आराधना करके भव्य आत्माएं समस्त कर्मों का क्षय करके इस संसार सागर को पार करते हैं। आगे बताया है पंडिये वीर्यं लद्धुं निघायाय पवत्तगम धूणे पुब्बकडं कम्मं नवं भावी न कुब्बई। पंडिये पंडित, विचक्षण, संबुद्ध, सम्यक दृष्टि, 18 पापों का परित्यागी। वीर्यं लद्धुं, वीर्य आत्म बल उसको प्राप्त करके, निघायाय पवत्तगम, निघायाय विनाश करने के लिए। किसका विनाश करने के लिए? कर्मों का, कार्म शरीर का, जो संसार की मूलभूत जड़ है उसका विनाश करने के लिए। पवत्तगम प्रवर्तक, प्रवृत्त करने वाला। जो पवत्तगम शब्द है, जो वीर्य शब्द का विशेषण। कैसी शक्ति? जिसको कहते हैं रचनात्मक कार्य करने वाली। तो दुनिया की दृष्टि से रचनात्मक कार्य तो जो लोक भलाई के कहे जाते हैं, लेकिन आत्मा के लिए रचनात्मक कार्य क्या है? इन कर्मों का विनाश करना, जिनके कारण से आत्मा को बार बार जन्म और मरण लेने पड़ते हैं, नाना प्रकार के दुखों का भागी बनना पड़ता है। तो अपनी इस शक्ति, वह शक्ति जिसको कर्मों का क्षय करने के लिए लगाया जाए, संयम का पालन करने के लिए, तपस्या की का आचरण करने के लिए जिस शक्ति को लगाया जाए वो क्या है? श्रेष्ठ शक्ति है। तो बताया है समर्थ वीर्य को पा करके धूणे पुब्ब कड़ं कम्म, धूणे धुन देवे, नष्ट कर देवे, आत्मा को निर्मल कर दे। कैसे? पुब्ब कड़ं कम्म, पूर्व कृत जो कर्म है, पुब्ब कड़ं पूर्व कृतं कम्म, कर्म को जो पूर्व अवस्था में मोह दशा में, मिथ्यामूढ़ दशा में जो आत्मा ने नाना प्रकार के कर्म किए हुए हैं, उन कर्मों को धूणे धुन देवे, नष्ट कर देवे। नवं भावी न कुपई, और नए कर्म जो है उसको न कुपई ना करे, नए कर्म करे नहीं और पुराने कर्मों को धुन दे। न कुब्बाई महावीरे अणु कुब्ब कड़ं रयं रयसा समूही भूता भूया कम्मं हेचाण जंग मयं। न कुब्बाई महावीरे, महावीरे, महावीर, जहां पर भगवान का नाम नहीं, जहां पर उन आत्मा को महावीर कहा है जो अपने घोर तप के द्वारा, संयम के द्वारा कर्मों के बंधनों को तोड़ रहे, वे महावीर। कहा जाता है शब्द की व्युत्पत्ति महान 400 वीर है, महान है वीर। कहा एक दुनिया की दृष्टि से बड़े बड़े काम करने वाला, युद्धों में विजय पाने वाला, उसको महावीर कहा जाता है। लेकिन वह महावीरपना तो संसार को बढ़ाने वाला है। लेकिन जो शास्त्रों में महावीर जिसके लिए लोकोत्तर के लिए कहा है, वह तो संसार को घटाने वाला है, कर्मों के बंधनों को तोड़ने वाला है। कहा वे कार्य जिसको संसार के महावीर नहीं कर सकते, लेकिन अध्यात्म जगत के करते हैं। वो काम क्या है? पांचों इंद्रियों पर विजय पाना,
पांचों इंद्रियों का निग्रह करना, मन के ऊपर विजय पाना, आत्मा के ऊपर विजय पाना। वो उत्तराधीन सूत्र के प्रथम अध्ययन की 15वीं गाथा जो है, अप्पा चेव दम्य अब्बो, अप्पाहु खलु दू दम्मो, अप्पा दंतो सुही होई, अस्सिन लोय परथय। आत्मा का दमन करना चाहिए। आत्मा के साथ मन का, इंद्रियों का, कषायों का, विकारों का, वासनाओं का, इन सब का दमन क्या है? आत्मा के दमन से। तो कहा है, आगे कहा है, अप्पाहु खलु दू दम्मो, आत्मा का दमन जो है, आत्मा क्या है? दुर्दमनीय है, दुर्दम, बड़े मुश्किल से इसका दमन होता है, जो आसान नहीं है। कहा, लेकिन जो अपने धैर्य के द्वारा, आत्म बल के द्वारा आत्मा को, मन को, इंद्रियों को, कषायों को, वासनाओं को और विकारों पर जो विजय पा लेता है, सुही होई, वह सुखी होता है। कहा, असिंग लोए परथय, इस लोक में भी सुखी होता है और परलोक में भी सुखी होता है। तो कहा कि महावीर जो कर्मों का विधारण करने में समर्थ है, वो धर्मवीर, वो महावीर। आनुपूप करंग रयंग, दूसरे प्राणी जो क्रमशः पाप कर्म करते हैं, न कुपई, वह महावीर उस उन कर्मों को नहीं करता। रयसा, क्योंकि वह पाप कर्म पूर्वकृत पाप के प्रभाव से ही किया जाता है। क्योंकि जो वर्तमान में आत्मा की जो कर्म के अंदर प्रवृत्ति है, तो उसके पीछे आत्मा निर्मल हो, पूर्ण रूप से निर्मल हो, तो निर्मल आत्मा नया कर्म नहीं करता। पूर्वकृत कर्म के उदय से आत्मा के अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, और इच्छाएं जितनी प्रबल होंगी, उनको पाने के लिए व्यक्ति अपने बल पराक्रम का उतना जोर लगाता है। तो कहा है कि पूर्व अर्जित कर्म के उदय से आत्मा के अंदर इच्छा पैदा हुई, उस वस्तु को पाने के लिए उसने प्रेरणा मिली और वो उस ओर चल पड़ा है। तो वर्तमान की जितनी प्रवृत्तियां हैं, इसके मूल में पूर्व जन्म के अर्जित कर्म काम कर रहे हैं। तो कहा है कि जिन्होंने रयसा, जो वह पाप कर्म पूर्वकृत पाप कर्म के प्रभाव से ही किया जाता है। जंगमयं कम्मं हेचाणं समूही भूता, समूही भूया कम्मं हेचाण जंगमयं। जंगमयं पाप कर्म, वह पाप कर्म उसके कारण का त्याग करके जो तीर्थंकर आदि महापुरुषों द्वारा सम्मत है। जंगमयं, जो तीर्थंकर भगवंतों आदि के द्वारा जो सम्मत है, अभिमत है, उस मोक्ष के उपाय रूप तप संयम द्वारा 8 कर्मों को नष्ट करके मोक्ष के सन्मुख होते हैं। कम्मं हेचाणं, कर्मों को नष्ट करके, कर्मों का त्याग करके। हेचाणं हित्वा, इसका संस्कृत रूप बनता है, तो हित्वा जो है ओ हाक त्यागे, ओ हाक त्याग अर्थ में धातु आती है, जिसका मतलब जहाती, इसका लट लकार का वर्तमान में प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है। जब कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो हा धातु शेष रहता है, आ को ई हो जाता है, तो हित्वा रूप बनता है। हित्वा रूप का मतलब छोड़ करके, किसको छोड़ करके? जो कम्मंग, जो कर्म कार्मण शरीर है। कैसे छोड़ा जाएगा? ऐसा नहीं है कि घर के अंदर वस्तु पड़ी उठाया और उसको बाहर गिर दिया, ये ऐसा छोड़ना जहां नहीं होता। जहां तो जो कर्म बांधे हैं, उसके लिए तो घोर तप करता है। और कर्म के उदय के कारण से आत्मा के अंदर जो विषम परिणाम पैदा होते हैं, उनको बड़ी समता से, शांति से, धैर्य विवेक से उनको, उनके ऊपर निरोध, उनके ऊपर लगाम कसता है, विकारों को सफल नहीं होने देता। जब ऐसा धैर्य पूर्वक इतने संयम धर्म के मार्ग पर बढ़ता है, तभी कर्मों की मैल उतरती है, तभी पूर्व के अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं।
तो ऐसे उनको नष्ट करके सम्मोहि भूया, आत्मा जो है मोक्ष के सन्मुख होता है। कहा जाता है सन्मुख मतलब अच्छा मुख, सन्मुख उस और तो अभीष्ट स्थान हमारा क्या है? मुमुक्षु आत्मा का अभीष्ट स्थान देवलोक नहीं है, देवी देवता नहीं है, आत्मा का अभीष्ट स्थान सिद्ध स्थान है। वो सिद्ध स्थान तभी मिलेगा यदि कर्म क्षय होंगे। कर्म क्षय होने पर ही आत्मा लोकाग्र में जाता है और वहां टिकता है। जो कर्मों के साथ जाते हैं वहां पर उनका स्थायी निवास नहीं होता। जो अनंत सुख वहां पर है, ये नहीं है यदि वहां पर स्थावर प्राणी है तो वो बड़े सुखी होंगे। वो अपने कर्मों के अनुसार जैसे दूसरी जगह दुखी है तो वहां पर भी वैसी ही है। आत्म समाधि जो अनंत है ये तो कर्म क्षय के कारण से मिलती है और उसके बाद आत्माएं वहां स्थित होती है, क्योंकि आगे लोक नहीं, आगे धर्मास्तिकाय नहीं, इसलिए आगे आत्मा की गति नहीं, वहां पर सिद्ध आत्माएं विराजमान है। तो जब आत्मा संयम तप के द्वारा आठों कर्मों को क्षय कर देता है तभी आत्मा मोक्ष के सन्मुख होता है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के योग्य आचरण में ही तत्पर रहते हैं मोक्ष मुमुक्षु आत्माएं। आगे बताया जंग मयं सब साहु तम मयं सलगतन साह इतान तंग तिन्ना देवा व अभवेंसुते। जंग मयं सब साहुन, कहते हैं जंग जो, सब साहुणं मयं सभी साधु आत्माओं को अभिमत है, मान्य है। जो समस्त साधुओं को मान्य, तो साधुओं में कहा साधु, तो साधु से जहां पर साध्वी भी ग्रहण करना, साधु साध्वियां। और देखा जाए तो श्रावक श्राविकाएं भी तो मोक्ष मार्ग के प्रतीक हैं, जो भगवान का मार्ग है। जैसे साधु साधियों को मान्य है ऐसे श्रावक श्राविकाओं को भी मान्य है। ये ठीक है, साधु साधियों का संयम ऊंची श्रेणी का है, श्रावक श्राविकाओं का अणुव्रत गुणव्रत शिक्षा प्रधान है, शिक्षा व्रत प्रधान है, लेकिन सारे मोक्ष मार्ग की ओर उन्मुख है, उस ओर उन्होंने अपना मुंह किया हुआ है। तो कहा जो सब साधुओं को मान्य है तम मयं सलगतन, कहा उसी को सलगतन मयं शल्यों को काटने वाला माना गया है। तो सब साधुओं को मान्य क्या है? ज्ञान दर्शन चारित्र तप, 17 प्रकार का संयम, 12 प्रकार का तप, ये मान्य है। और ये सारे के सारे जो है संयम नए कर्मों को रोकने वाला जहां पर है, वहां पर तप जो है पूर्व में बद्ध कर्मों को काटने वाला है, समस्त शल्यों को काटने वाला है। साह इत्तान, जे साधना करके, साध इत्वा साधना करके, तंग तिन्ना इस संसार सागर को जीव जो है तर गए। कर्म रूप शल्य को काटने वाले संयम की साधना करके अनेक जीव तिन्ना तीरना संसार सागर को पार कर गए। और कहा देवा व अभविंसु थे, और जिनके कर्म सारे नहीं कटे हैं, भाव पूर्ण हो गया, तो ऐसे जीव जो है देवलोकों में महरिद्धिक देवता के रूप में जन्म लेते हैं। और देवलोक में जाकर के भी इस जन्म के धर्म के संस्कारों के कारण से संसार की कोई लालसा नहीं, आत्मा के अंदर सारी आयु भर वैराग्य भावना से अपनी आत्मा को वासित संस्कारित किया है। तो देवलोकों में रह करके भी वो क्या है, ऐसे ही रहते हैं जैसे कमल पानी में कीचड़ में कमल रहता है, निर्लिप्त रहता है, ऐसे वहां पर बिल्कुल सौम्य निर्लेप भाव से रहते हैं, संसार के अंदर फंसते नहीं है। कहा कि देवा बा अभविंसु थे, वे देवता के रूप में वहां जन्म लेते हैं। अभविंसु पूरा धीरा, आग मिसा भी सुबया, दुन्नी वोह स मग्गस अंतम पाऊ करा तिन्ने तीवे भी। अभविंसु पूरा धीरा, पूरा प्राचीन काल में धीरा धीर वीर पुरुष, अभविंसु अभविंसु हो चुके,
ये भूतकाल का रूप है। प्राय करके इंसु जब ये प्रत्यय आता है तो वहां पर भूतकाल की निर्णय करे ना, जो भूतकाल की सूचना करने वाला, जैसे पुच्छिंसु पूछा, जैसे आर्य श्री जम्बू स्वामी जी आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी को कहते हैं। करिंसु किया, ऐसे अभविंसु जहां पर अभविंसु हुआ, तो बहुवचन में है, वहां पर अ नहीं है, ये आरस पर योग है। तो जहां पर संस्कृत के रूप की भी छाया झलकती है, जहाँ अभवत अभवताम अभवन, तो प्राचीन काल में बहुत धीर पुरुष हुए हैं, महासत्व साधक हुए हैं। आगमिसा भी सुबया, आगामी काल में भी सुब्रत पुरुष होंगे। आगमिसा, आगमिसा जहां पर आ उपसर्ग है, गम धातु है, स जो है जो भविष्य काल की सूचना, स डबल स जहाँ ही जो आता है, ये भविष्य की सूचना देने वाला भविष्य काल का बोधक होता है। आगमिसा आगामी काल में, वि भी सुवया सुव्रत, अच्छे अच्छे व्रतों के मतलब के चारित्र और संयम और तप की आराधना करने वाले साधक साधु साधुयां होंगे। दुर्निबोधस मग्गस, दुर्निबोध मार्ग का जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। दुनिया की जितनी श्रेष्ठ चीजें होती हैं वो आसानी से नहीं मिलती। जिनको आसानी से मिलती है तो इसका मतलब उन्होंने उसकी पूर्व जन्मों में तैयारी की होती है। जैसे हम देखते हैं भगवान ऋषभ देव जी को केवल ज्ञान प्राप्त करने में 1000 साल लग गया। भगवान महावीर स्वामी को 12.5 वर्ष 6.5 महीने, और ये काल भी कितने उपसर्ग परिसों से भरा हुआ। भगवान पार्श्वनाथ जी को 85वें दिन में, भगवान हरीश नेमी जी को 54वें दिन में जो आता है, तो दूसरा जो है भगवान मल्लीनाथ जी को उसी दिन केवल ज्ञान हो गया था। तो जिनकी पूर्व जन्म की साधना के कारण जिनके कर्म शेष ज्यादा रह गए थे उनको ज्यादा टाइम लगा, और जिनके कर्म समाप्त और अपराय थे, क्षीण प्राय थे, उनको जल्दी ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। तो कहा कि जिन आत्माओं का शास्त्र में भी कहा है जो भारी कर्मी आत्माएं होती हैं उनके शुद्ध संयम नहीं पलता, चाहे वो आयु से छोटी आयु का हो चाहे वो बड़ी आयु का हो, उनके लिए संयम पालन करना बड़ा मुश्किल होता है। पर इस उपसर्गों को सहना आसान नहीं होता, तो भारी कर्मी आत्मा जो है विचलित हो जाती है। और जिनकी आत्मा हल्की है, ऐसी चाहे छोटी आयु का साधु साध्वी हो चाहे बड़ी आयु का साधु साध्वी हो, उनके लिए ये धर्म का स्थान पाना क्या है, आसान होता है। धर्म की आराधना आसान होती है। तो कहा कि जो भारी कर्मी आत्माएं हैं, जिनके बड़े चिकने गाढ़े कर्म हैं, जो दुर्लभ होती हैं, उन आत्माओं के लिए इस निर्ग्रंथ प्रवचन का केवली प्ररूपी धर्म का प्राप्त समझ आना ये क्या है, आसान नहीं होता। अब उन संस्कारी कर्मी आत्मा को विषय कथा, विषय वार्ता, जो इंद्रियों के विषयों की कथा है, राग रंग की बातें हैं, वो तो बड़ी जल्दी समझ आ जाती हैं, लेकिन तप संयम की बातें उनके दिमाग में नहीं बैठती। जो उन्हीं के बैठती हैं जिनके आत्मा के रंध्र, जिन्होंने क्या किए हैं, तपस्या के द्वारा, संयम के द्वारा, धर्म आराधना के द्वारा मतलब खाली किए हुए हैं। मतलब आत्मा के अंदर रंध्र है क्षोभम बल का, क्षोभम बल उन जिनको प्राप्त है उन्हीं को जे अब धर्म आसानी से मिलता है, दूसरों को आसानी से नहीं मिलता। तो कहा है कि दुर्निबोध मग्ग सज्जे मार्ग, जो केवली भगवंतों के द्वारा कहा गया है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, 5 आचार, जितना भी अपना
निर्ग्रंथ प्रवचन का आचार धर्म है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप है, 9 तत्वों का ज्ञान है। इनको जानना और इनके प्रति श्रद्धा आस्था विश्वास आना ये बहुत मुश्किल है। तो कहा है कि जिन इस मार्ग को पा करके अंतम पाऊ करा तिन्ने, अंतम पाऊ करा तिन्ने, अंतम अंत को पा करके पाऊ करा इस मार्ग को प्रकाशित करके, जहाँ के जीव स्वयं धर्म आराधना करते हैं वहां पर दूसरों को भी धर्म मार्ग का उपदेश दे करके, उनको प्रतिबोधित करके, उनको समझा करके, उनको भी इस धर्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। कहा कि ये धर्म मार्ग ऐसा है इस मार्ग पर जो चलेगा उसी के क्लेश अत्यंत रूप से खत्म होंगे, और जो इस मार्ग से दूर रहेगा उसके क्लेश खत्म होने वाले नहीं है। तो कहा इस प्रकार इस मार्ग का प्रकाश करके तिन्ने संसार सागर को वे अपने कर्म क्षय करके, 8 कर्मों को क्षय करके संसार को तर गए। वेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं जे 15वां अध्ययन आदान आदानीय जमतीत, जो इसका अर्थ जैसा भगवान ने कहा था वह मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे 16वां अध्ययन, इसका नाम तो गाथा है लेकिन इस अध्ययन के अंदर गाथा एक भी नहीं। पूर्व अध्ययन जो रहे वो तो गाथा रूप थे, लेकिन उनमें गाथा किसी का नाम नहीं। लेकिन इसके संबंध में क्या रहस्य है, अब इसके संबंध में इसकी प्रस्तावना के अंदर ही सारा बताया जाए। गाहा गाथा, जैसे हम प्राकृत का करते हैं, गाथा से गाहा कैसे बना, ख घ थ द भाम, इस सूत्र से जो पहले पाद का 187वां सूत्र है, थ को ह आदेश कर दे तो गाहा बन जाता है। तो कहा कि 15वें अध्ययन की व्याख्या की जा चुकी। अब 16वां अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा। इस अध्ययन का नाम गाहा गाथा है। यह प्रथम श्रुत स्कंद का अंतिम अध्ययन। इस अध्ययन में ये बताया गया है कि इससे पहले 15 अध्ययनों में जो जो बातें कही गई उनमें से जिनका विधान है उनमें उनका विधि रूप से, और जिनका निषेध है उनका निषेध रूप से पालन करने वाला, यानी उन विधि निषेधों का उसी तरह आचरण करने वाला व्यक्ति साधु, और उपलक्षण से साधु साधु साध्वी श्रमण श्रमणी निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी हो सकता है। इस अध्ययन में प्रतिपादित अर्थ के साथ पूर्वोक्त 15 अध्ययनों की संगति इस प्रकार है। तो 15 अध्ययनों का संक्षिप्त एक एक दो दो लाइनों में दिया है। प्रथम अध्ययन में प्रतिपादित स्व समय पर समय का ज्ञान प्राप्त करने से साधु सम्यक्त्व गुण में स्थिर होता है। अब हम ये तो कहते हैं हमारा मार्ग अच्छा है, हमारा मार्ग यथार्थ है, लेकिन यथार्थ है कैसे? जब कोई प्रज्ञाशील बुद्धिमान व्यक्ति अपने धर्म का भी ज्ञान प्राप्त करता है और उसके साथ अन्य मतों के सिद्धांतों का भी परिशीलन करता है और चिंतन मनन करके आखिर एक निष्कर्ष तक, एक अंतिम निर्णय तक पहुंचता है कि कौन अच्छा है, कौन किसको प्राप्त करा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करा सकता है। तो जहां पर कहा कि जिस समय ये सारा उसको बोध हो जाएगा, फिर उसके बाद ही अंत में ये निर्णय निकलेगा, निर्ग्रंथ प्रवचन एकांत रूप से यथार्थ है, सत्य है, परमार्थ है। तो अंदर से अंतःकरण से उद्गार निकलते हैं, एस निगंथे पावने अट्ठे एस परमट्ठे से अनट्ठे। तो इसके लिए कितने प्रयास, कितने अभ्यास की जरूरत है। तो इस समय अध्ययन में
जब स्व समय अपने सिद्धांत दूसरे समूह का ज्ञान प्राप्त होता है तो उससे क्या आत्मा का सम्यक तो गुण स्थिर होता है। दूसरे अध्ययन में कहे हुए कर्मों को विदारण करने के लिए, कर्मों को नष्ट करने के लिए ज्ञान आदि के द्वारा 8 कर्मों के विनाश में समर्थ साधु होता है, क्योंकि पूर्ण रूप से और जल्दी यदि अपने कार्य को करना है तो साधु जीवन है। श्रावक जीवन, श्रावक वृत्ति पालन करने वाले भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन श्रावक अपनी साधना करते करते ऊंची उड़ान लगाए तो बाद में देवलोक तक है, लेकिन साधु साध भी इस संयम का पालन करने वाले सिद्ध गति तक भी पहुंच जाते हैं। और तीसरे अध्ययन में बताए गए अनुकूल प्रतिकूल उपसर्गों को समभाव से सहन करने वाला साधु होता है। चौथे अध्ययन में बताए गए दुस्सह स्त्री परिसह को जिसने सहन कर लिया है वे ही साधु है। वे साधु साध्वी है जिन्होंने, साधु है तो स्त्री परिसह और साध्वी है तो पुरुष परिसह, मतलब वासनाओं के ऊपर पूर्ण विजय पाने वाले। पंचम अध्ययन में कही हुई नरक की पीड़ा के सुनकर नरक में ले जाने वाले दुष्कर्मों का जो त्याग कर देता है वही साधुता को प्राप्त करता है। छठे अध्ययन में जो प्रेरणा दी गई है, जैसे 4 ज्ञान के धारक श्रवण भगवान महावीर ने कर्म क्षय के लिए उद्यत होकर संयम पालन का पुरुषार्थ किया, वैसे अन्य सद्मत साधुओं को भी करना चाहिए। ये न सोचे मेरे पास बहुत ज्ञान हो गया, अब मेरे को क्या जरूरत है। भगवान के पास इतना विशाल ज्ञान था, फिर वो जानते थे अभी पूर्णता नहीं आई, तो केवल ज्ञान तक, मतलब उनकी कैसी घोर साधना रही है, और उसके बाद भी वर्णन नहीं आता, लेकिन कहा जाता है वहां भी उनका जीवन कितना संयममय था, कितना तपोमय था। तो छठा अध्ययन, 7वें अध्ययन में जो प्ररूपण है कि कुशील के दोषों को जानकर जो साधक उन्हें त्याग कर सुशील में स्थित होता है वही सुविहित साधु होता है। सुविहित अच्छी क्रिया, अच्छी धर्म क्रिया पालन करने वाला। 8वें अध्ययन में बताया गया है मोक्षाभिलाषी साधकों को बाल वीर्य का त्याग करके पंडित वीर्य के लिए उद्यत होना चाहिए। 9वें अध्ययन में कहा गया है शास्त्रोक्त क्षमा आदि श्रमण धर्मों को यथावत पालता हुआ साधक संसार से मुक्त हो जाता है। 10वें अध्ययन में कहा है कि सर्वांगीण समाधि से युक्त साधक मोक्ष प्राप्त करता है। और 11वें अध्ययन में बतलाया गया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी उत्तम भाव मार्ग को प्राप्त करके साधक क्लेशों का नाश करता है। 12वें अध्ययन में बताया है कि अन्य तीर्थिकों के एकांतवादी दर्शनों को गुण दोष, उनके गुण दोष विचार के सहित भली भांति जानता हुआ पुरुष उनमें श्रद्धा नहीं करता। 13वें अध्ययन में कहा गया है शिष्य के गुण दोषों को जानने वाला तथा सद्गुणों में प्रवृत्त साधु ही स्व पर कल्याण करता होता है। 14वें अध्ययन में जय कथन है कि जिसका अंतःकरण प्रशस्त भावों से भावित होता है वही निशांत तथा शांत होता है। 15वें अध्ययन में बताया गया है कि शास्त्रोक्त चारित्र का पालन करने वाला साधु मोक्ष साधक होता है। संक्षेप में इस अध्ययन में यह बताया गया है कि जो समस्त पाप कर्मों से विरत है, संक्षिप्त इस अध्ययन में तो 16वें अध्ययन में जो समस्त पाप कर्मों से विरत है, राग द्वेष कलह अव्याख्यान झूठा दोषारोपण पैशून्य चुगलखोरी पर निंदा अरति रति माया मृषावाद मिथ्या दर्शन शल्य इनसे रहित है, जो समितियों से युक्त है, ज्ञान आदि गुणों से सहित है, सर्वदा संयम में प्रयत्नशील है, क्रोध अभिमान से दूर है, वे महान है। इसी तरह जो अनासक्त निदान रहित कषाय मुक्त हिंसा असत्य अब्रह्मचर्य परिग्रह से रहित है, वह श्रमण है। जो अभिमान रहित विनय संपन्न परिसर और उपसर्गों पर विजय प्राप्त करने वाला
आध्यात्मिक वृत्ति युक्त है, पर दत्त भोजी है, मतलब भिक्षा वृत्ति से संयम पालन करने वाला, जीवन चलाने वाला वह भिक्षु है जो ग्रंथ रहित, परिग्रह आदि से विरत, एकाकी है, एक विदु, एकमात्र आत्मा का ही ज्ञाता है। केवल आत्मा को नहीं, सबको जानता है, क्योंकि जे एगं जाने से सब्बं जाने से, जे सब्बं जाने से एगं जाने। जो एक को जानता है वो सबको जानता है, जो सबको जानता है वो एक को जानता है। एक पदार्थ को जानने के लिए समस्त का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जो एक को पूर्ण रूप से जानता है तो वो केवली भगवान होता है। जब केवली भगवान बन जाता है तो सबको जानने लग जाता है। यानी केवल एक ही पदार्थ को जानता है, औरों को नहीं जानता। तो कहा जिसको जो एक पदार्थ के समस्त धर्मों को, पर्यायों को समझ लेता है, तो ये क्षमता केवली के अंदर है, और केवली ही सब कुछ जानने वाला होता है। तो कहा कि एक पूजा सत्कार का अभिलाषी नहीं है, वह निर्ग्रंथ है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में महान, श्रवण, भिक्षु एवं निर्ग्रंथ का 4 शब्दों का स्वरूप बतलाया गया है। यह पिछले समस्त अध्ययनों का सार है। इस अध्ययन का नाम गाथा षोडशक भी है, 16वां अध्ययन जिसका गाथा नाम है। तो गाथा अध्ययन क्या और कैसे? गाथा के 4 निक्षेप होते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम गाथा, किसी का नाम रख दिया, स्थापना गाथा, गाथा में स्थापना कोई ऐसी मूर्ति बना दी, कोई फोटो बना दी। कहते जे तो सुगम है ज्ञ शरीर और भव्य शरीर से व्यतिरिक्त द्रव्य गाथा यह है कि जो पुस्तक और पन्नों पर लिखी हुई है, जैसे जयति, जय जग जीव जोनि, ऐसे गाथा कोई लिखी हुई है, अथवा पुस्तक और पन्नों पर लिखी हुई जय षोडशक अध्ययन रूपा गाथा ही द्रव्य गाथा है। निरुक्तिकार गाथा शब्द का विश्लेषण करते हुए कहते हैं, जिसका उच्चारण मधुर, कर्ण प्रिय एवं सुंदर हो, वह मधुरा भी गाथा है। मधुर वह गाथा है क्योंकि वह मधुर शब्दों से बनी हुई होती है, अथवा जो मधुर अक्षरों में प्रवृत्त करके गाई पढ़ी जाती है, उसका नाम भी गाथा है। अथवा जो समुद्र छंद में रची गई हो, वह गाथा है। गाथा का समुद्र छंद की दृष्टि से वृत्तिकार ने इस प्रकार अर्थ किया है, जो अनिबद्ध हो, छंदोबद्ध नहीं है। पंडितों ने उसे संसार में गाथा नाम दिया है। मालूम होता है ये अध्ययन किसी प्रकार के पद्य में रचित नहीं है, फिर भी गाथा गाया पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसका नाम गाथा रखा गया है। अथवा जिसमें बहुत सा अर्थ समूह एकत्र कर इकट्ठा करके समाविष्ट किया गया हो, वह गाथा है। अर्थात पूर्वोक्त 15 अध्ययनों में जो अर्थ बातें कही गई हैं, उन सबको पिंडित, एकत्रित करके प्रस्तुत अध्ययन में समाविष्ट किया गया है। देखा जाए तो जो इस 15 अध्ययनों के अर्थ का है, जो विधि निषेध प्रधान है, जिस आत्मा के अंदर आ गया है, तो वो महान है, वो श्रमण है, वो भिक्षु है, ऐसे शब्दों से, वो निर्ग्रंथ है, इन शब्दों से संबोधित किया जाता है। तो कहा कि सब अर्थों को पिंडित, एकत्रित करके प्रस्तुत अध्ययन में समाविष्ट किया गया है, इस कारण इसे गाथा अध्ययन कहते हैं। अथवा 15 अध्ययनों में साधुओं के क्षमा आदि जो गुण विधि निषेध रूप में बताए गए हैं, वे इस 16वें अध्ययन में एकत्र करके प्रशंसात्मक रूप में कहे जाते हैं, इसलिए इस अध्ययन को गाथा कहते हैं। भाव गाथा वह है जिसमें क्षामिक भाव से निष्पन्न गाथा से प्रति साकारोपयोग हो, क्योंकि गाथा शुद्ध ज्ञान का रूप है। साकारोपयोग हो, क्योंकि संपूर्ण श्रुत क्षामिक भाव में ही माना जाता है। श्रुत रूप शास्त्र में निराकारोपयोग संभव नहीं है। निराकार के स्थान पर जो शब्द चल जाता है, प्रयोग करते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द जो अनाकारोपयोग आता है, अनाकारोपयोग संभव नहीं है, क्योंकि अनाकारोपयोग है
वो दर्शन रूप आ जाता है। जबकि गाथा जो श्रुत ज्ञान है, जो सकार उपयोग में 5 ज्ञानों में इसका श्रुत ज्ञान का रूप आया है। तो शास्त्रकार अवक्रम प्राप्त सूत्र का अस्खलित आदि गुणों के साथ उच्चारण करते हैं। अहाह भगवं एवं से दंते दबिये बोसठ कायति बच्चे माहनेति वा समनेति वा भिक्खुति वा निगंथेति वा। अहाह भगवं 15 अध्ययन कहने के बाद भगवान ने कहा, एवं से इस प्रकार वह पुरुष, एवं से इस प्रकार से वह दंते जो दांत है, जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया है। दंते मन, इंद्रियां और मन को जिसने बस में कर लिया है। दबिये का मतलब जो जिसके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता है, कर्म क्षय करने की योग्यता है। बोसठ काय जिसने शरीर का व्युत्सर्ग कर दिया है, शरीर के प्रति आसक्ति का त्याग कर दिया है। सोचता है जो मेरा शरीर नहीं है, ये पुद्गल पिंड है, और मेरी आत्मा जो है वो चेतना रूप है। ये दोनों अलग अलग हैं। ये ठीक है, कर्म के कारण से मेरा इस शरीर से संबंध है, लेकिन ये पर है शरीर, और आत्मा क्या है, स्व है। तो शरीर के प्रति जो आसक्ति है उस भाव को छोड़ दिया है, नहीं तो छोड़ने का पूर्ण अभ्यास कर रहा है। तो बच्चे ऐसा कहना चाहिए क्या कि किसको, ऐसी आत्मा को महानेतिवा जे महान है, समनेतिवा जे श्रमण है, भिक्षुतिवा जे भिक्षु है, निगंतेतिवा जे निर्ग्रंथ है, ऐसा कहना चाहिए। पढ़ी आह भंते कहनु दंते दबिये बोसठ कायति बच्चे महानेति वा समनेति वा भिक्षुति वा निगंतेति वा तंगनो बूही महामुनि। परियाह शिष्य ने प्रति प्रश्न किया। इस जब कहा, भगवान ने कहा इनको महान, श्रमण, भिक्षु, निर्ग्रंथ कहना चाहिए, जिनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं, जो दांत है, द्रव्य है, व्योत्सृष्ट काय है। जिनकी जिस आत्मा के लिए कहा है उसको महान, श्रमण, भिक्षु, निर्ग्रंथ इन शब्दों से कहना। तो शिष्य पूछता है, भंते हे भगवान, कहनु दंते, कहा जो आपने कहा दंत, दांत, दबिये, द्रव्य, बोसठ काय, व्युत्सृष्ट काय, ती बच्चे मतलब के महानेतिवा महान, समनेतिवा जो श्रमण है, भिक्षुतिवा भिक्षु है, निगंथेतिवा निर्ग्रंथ है, ये कैसे कहना चाहिए। तंगनो बूही महामुनि, हे महामुनीश्वर, तंग इस भाव को, नो हमारे को, बूही आप श्री कृपा करें कहीं। तो भगवान अब इन चारों शब्दों का वर्णन करते। इति वीराय सव पाव कम्मे पिज दोष कलह अभ खान पैसुन पर परिवाय अरति रति माया मोस मिच्छा दंसन सल वीराय सहिए समिये सया जाय नो कुछे नो माणी माहनेति बच्चे। कहा कि माहनेति बच्चे, ऐसी आत्मा को महान कहना योग्य है। इति ये पूर्वक 15 अध्ययनों में जो उपदेश दिया है उसके अनुसार आचरण करने वाला जो साधक है, जो वीराय समस्त पापों से निवृत्त है। समस्त पाप, 18 पाप, प्राणादि पाप से लेकर के मिथ्या दर्शन शल्य तक, सब पाप कम में ही विरत, सभी पाप कर्मों से विरत है। फिर आगे कहा पिज दोष, पिज का मतलब प्रेय, प्रेय का राग, दोष द्वेष, कलह कलह लड़ाई झगड़ा, अभ्याखान अभ्याख्यान झूठा दोषारोपण, पैशून्य पैशून्य, पर परिवाय पर परिवाद, अरति रति अरति मतलब संयम में अनुत्साह, अरुचि धर्म में, रति इंद्रियों के विषयों में, काम भोगों में उत्साह आसक्ति,
माया मोस, माया मृषा, चाल पूर्वक झूठ बोलना, मिथ्या दर्शन सल बीरय, मिथ्या दर्शन शल्य, इन सारे पापों से जो बीरय बीरत है, निवृत्त है, इनका जिन्होंने त्याग कर दिया है, ऐसी परिस्थितियां आने पर भी इन पाप कर्मों के अंदर प्रवृत्त नहीं होता। सहिए, जो सहिए सहित 5 समितियों से युक्त है, मतलब सहिए का मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र से संपन्न है, जो सहिष्णु है, समीय जो 5 समितियों से युक्त है, सया जय जो सदा जतनाशील है, नो कुछे जो कभी क्रोध नहीं करता है, नो माणी किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता, महानेति बच्चे ऐसी आत्मा को महान महान शब्द कहना चाहिए। मतलब ऐसी आत्मा को हम महान कह सकते हैं। वैसे शब्द का व्युत्पत्ति का अर्थ महान, महान किसी की हिंसा ना करो, इतना है। ये तो शब्द को और धातु को लेकर के है, लेकिन इसके साथ जो अर्थ और जुड़ा हुआ है वो सारे का सारा ये जो 18 पापों का त्यागी है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप से संपन्न है और समितियों से युक्त है, जो संयम में सदा जतनाशील है, तो ना क्रोध करता है ना अभिमान करता है, ऐसी आत्मा को हम महान कहते हैं। अब इसके आगे एथमी सामने अनिश्चय अनियाने आदानं च अतिवायं च मुसावायं च बहिद्धं च कोहं च मानं च मायं च लोभं च लोहं च पिज्जं च दोषं च इच्छेव जौ जौ आदानं अपनो पदोष हेउ तो तो आदानव कुब्बिं परिवीराय पानाय वाया सिया दंते दबिए वो सठ काय समणेति वच्चे, ऐसी आत्मा को श्रमण है ऐसा कहना चाहिए। तभी जहां पर समणे श्रमण जो श्रमण पूर्वक विरति आदि गुणों से युक्त है, उसे आगे जहां कहे जाने वाले गुणों से भी संपन्न होना चाहिए। वे गुण कौन से हैं? कहा कि अनिश्चय अनियाणे, अनिश्चय का मतलब जो शरीर आदि में आसक्त नहीं है, संसार के पदार्थों में आसक्त नहीं है। अनिश्चित अनियाणे जो किसी प्रकार के फल की आकांक्षा नहीं रखता, संयम तप के बदले संसार की चाहना नहीं करता, जिसकी कर्म क्षय करने की तो भावना है, लेकिन क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष वासनाओं से प्रेरित होकर कोई संकल्प नहीं करता, जो निदान से रहित है। आदानं च अति वायं च, आदानं जिनसे कर्मों का आदान ग्रहण हो, कर्म बंध के जो कारणभूत हैं, और अतिवायं अतिपात, अतिपात प्राणों का विनाश, प्राणियों की हिंसा, मूषावायं मृषावाद बहिद्धं च मैथुन कुशील कोहं च क्रोध मानं च मान मायं च माया लोहं च लोभ पिज्जं च प्रिय राग दोषं च द्वेष इच्छेव, ये जो कहे हैं जो जो आदान, जहां जहां से कर्म का आगमन दिखाई देता है, जहां जहां से आत्मा में आदान आदान भाव है, कर्मों का आगमन है, अपनो पदोष है वो आत्मा से परद्वेष का हेतु है, जो जो अपनी आत्मा के लिए द्वेष के कारण है, तो उन स्थानों से आयान आदानव कर्म बंध से कुपिंग परिवीरे पूर्व में प्रतिविरत हो गया, निवृत्त हो गया। पान आई वाया सिया दंते मतलब प्राणातिपात इन पापों से जो निवृत्त हो गया है कर्म बंध के कारणों से, तो दंते तो वह क्या है? दांत है, द्रव्य है, बोसठ काय जिस व्युत श्रेष्ठ काय जिसने शरीर से आसक्ति को उठा लिया है। समनेति बच्चे ऐसी आत्मा श्रवण इस शब्द से वाच्य है, मतलब श्रवण शब्द का उसको संबोधन कर सकते हैं, ये आत्मा श्रवण है। दो सूत्र और रह गए हैं, इनका
सोमवार को जैसे होगा वाचन होगा और उसके बाद दूसरा स्कंद प्रारंभ हो। तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उग्रधायाण, नमो लोये संसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानंद संदेशं परमं भवाय मंगलम्। श्री तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोग तुम्हारी हंता लोग तुम, सिद्धा लोग तुम, साहु लोग तुम, केवली मनतो धम्मो लोग तुम। चतारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मनता धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणागति कोय, जो भव प्राणी आश्चर्य क्षय। सबको यथा योग्य वंदना शुभ संग।